अरे दोस्तों नमस्कार। आपने वो एआई वाले वीडियो तो देखे ही होंगे, है ना? मतलब कमाल है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। बस एक लाइन लिखो और बूम, आपके सामने एक पूरा का पूरा वीडियो आ जाता है। लेकिन इस पूरे जादू के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एआई एकदम जबरदस्त वीडियो तो बना देता है, पर क्या वो सच में समझता है कि वो बना क्या रहा है? क्या वो सिर्फ एक खूबसूरत चलती फिरती तस्वीर बना रहा है, या उसे उस तस्वीर के पीछे जो दुनिया है उसके नियमों की कोई समझ है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के रियलिटी प्रॉब्लम की। देखिए, ये वीडियो देखने में तो बिल्कुल असली लगते हैं, पर इनके अंदर एक छुपी हुई दिक्कत है जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली है परसेप्चुअल फिडेलिटी। फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बस इतना सा है कि वीडियो देखने में एकदम असली लगता है। मतलब रंग, लाइट, हर छोटी से छोटी डिटेल सब परफेक्ट। और दूसरी चीज है वर्ल्ड कंसिस्टेंसी, यानी क्या वीडियो दुनिया के जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है। और यहीं पे असली दिक्कत शुरू होती है। आज के जितने भी एआई मॉडल्स हैं ना, वो परसेप्चुअल फिडेलिटी में तो एकदम माहिर हैं, पर वर्ल्ड कंसिस्टेंसी में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए, बिलियार्ड्स का एक वीडियो जिसमें एक गेंद दूसरी गेंद के आर पार चली जाए, या कोई रोबोट जो दीवार के इस पार से सीधे उस पार निकल जाए, टेलीपोर्ट हो जाए। वीडियो दिखने में सुंदर होगा, पर उसमें कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं होगा। तो भाई, अगर हमें एआई को सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने से आगे ले जाना है, तो हमें उसे परखने का, उसे टेस्ट करने का कोई नया और बेहतर तरीका चाहिए होगा। समझ लीजिए एक तरह का एग्जाम जो सिर्फ उसकी आर्ट को नहीं बल्कि उसकी अकल को टेस्ट करे। और बस यहीं पर एंट्री होती है MMGR बेंचमार्क की। आप इसे एआई के लिए एक बहुत ही मुश्किल ड्राइविंग टेस्ट की तरह सोच सकते हैं। ये टेस्ट ये नहीं देखता कि कार दिखने में कितनी अच्छी है, ये देखता है कि क्या एआई असल दुनिया के सड़क के नियमों को समझकर ठीक से गाड़ी चला पा रहा है। तो ये MMGR टेस्ट करता क्या है? ये चार बहुत जरूरी चीजें जांचता है। पहली, फिजिकल रीजनिंग, मतलब क्या एआई को पता है कि चीजें नीचे गिरती हैं या आपस में टकराती हैं। दूसरी, लॉजिकल रीजनिंग, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। क्या एआई इन नियमों को मान रहा है। तीसरी, स्पेशल रीजनिंग, एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का सही रास्ता क्या है। और चौथी, टेम्पोरल रीजनिंग, यानी पहले क्या हुआ और उसकी वजह से बाद में क्या हुआ, इस टाइमलाइन को समझना। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये एआई का अल्टीमेट गॉन्टलेट, यानी सबसे मुश्किल चैलेंज असल में है क्या। ये कोई आसान सी परीक्षा नहीं है, इसमें एक से बढ़कर एक मुश्किल टेस्ट्स हैं। सबसे पहला टेस्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट पजल्स। इसको आप एआई के लिए एक विजुअल आईक्यू टेस्ट समझ सकते हैं। क्या एआई इन पैटर्न्स को देखकर इनके पीछे का लॉजिक समझ सकता है और पहेली को हल कर सकता है। अगला टेस्ट है सुडोकू। अब यहां कोई आर्ट, कोई क्रिएटिविटी नहीं चलती, यहां है सिर्फ पक्के नियम। ये टेस्ट एआई के लॉजिकल कंसिस्टेंसी, यानी नियमों का पालन करने की उसकी काबिलियत को परखता है। तीसरा चैलेंज है नेविगेशन का। क्या एआई का रोबोट एक जगह से दूसरी जगह तक बिना चीटिंग के, मतलब बिना दीवारों के आर पार जाए, सही रास्ते से पहुंच सकता है। उसे दुनिया में एक असली एजेंट की तरह चलना फिरना होगा। और चौथा टेस्ट है इंट्यूटिव फिजिक्स का। क्या एआई ये समझता है कि असल दुनिया की चीजें एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। जैसे ये पैरासेल की तस्वीर है, क्या एआई हवा, ग्रेविटी और रस्सी के तनाव जैसे फोर्सेस को समझता है, या उसके लिए ये बस कुछ रंग है। ओके, तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से पर। जब दुनिया के टॉप एआई मॉडल्स को इन सारे टेस्ट से गुजारा गया, तो जो रिजल्ट्स आए वो वाकई हैरान करने वाले थे, और सच कहूं तो काफी फनी भी थे। चलिए सुडोकू की कहानी से शुरू करते हैं। यहां देखिए, एआई ने सुडोकू सॉल्व करने की कोशिश की और एक बहुत ही सिंपल सी गलती कर दी। इसने एक ही लाइन में एक नंबर को रिपीट कर दिया, जो कि सुडोकू के पहले नियम के ही खिलाफ है। ये साफ दिखाता है कि वो नियमों को सच में समझ नहीं रहा, बस पैटर्न कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात सामने आई, जिसे रिसर्चर्स ने नाम दिया करेक्शन पैराडॉक्स। होता क्या है कि जब एआई अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो अक्सर एक नई और उससे भी बड़ी गलती कर देता है। मतलब सुडोकू में एक गलत नंबर को ठीक करने के बजाय वो शायद पूरी की पूरी लाइन ही बिगाड़ दे। वो चीजों को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देता है। और अब ये देखिए, एक और जबरदस्त गलती। इस नेविगेशन टेस्ट में रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है, अचानक से हवा में से एक दूसरा हम शक्ल रोबोट पैदा हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एआई के टेम्पोरल और ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी का एक क्लासिक फेलियर है।
मतलब उसे ये भी याद नहीं रहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही रोबोट होना चाहिए। और ये टेबल तो पूरी कहानी बयां कर देती है। इसको कहते हैं प्लॉजिबिलिटी गैप, मतलब हकीकत और दिखावे के बीच का फासला। अब यहां देखो, जब कंप्यूटर ने खुद ही एआई के काम को चेक किया तो उसे लगा कि वाह, 25% सक्सेस रेट है, बढ़िया है। लेकिन जब हम इंसानों ने उन्हीं वीडियोस को देखा तो पता है असली सक्सेस रेट क्या निकला? सिर्फ 3.33%। मतलब सोचिए कितना बड़ा गैप है। जो गलतियां हमें साफ साफ दिख रही हैं वो कंप्यूटर को पता ही नहीं चल रही। तो इन सब रिजल्ट्स का मतलब क्या है? क्या एआई बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस ये है कि हमें एआई को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए एक नए रास्ते के बारे में सोचना होगा। यहां हमें एआई की रीजनिंग में एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। देखिए, एक तरफ ये एक सिंपल सी भूल भुलैया को सॉल्व कर सकता है जो अपने आप में काफी इंप्रेसिव है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक आसान से नेविगेशन टास्क में अपना ही जुड़वां बना देने जैसी बचकानी गलती कर देता है। ये दिखाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कितनी इनकंसिस्टेंट है। रिसर्च पेपर का ये कोट हमें आगे का रास्ता दिखाता है। ये कह रहा है कि भविष्य में सिर्फ मॉडल्स को बड़ा करने और ज्यादा डेटा डालने से काम नहीं बनेगा। हमें ऐसे आर्किटेक्चर बनाने होंगे जो सोचने की प्रक्रिया को तस्वीर बनाने की प्रक्रिया से अलग कर सकें। मतलब एआई को पहले दुनिया को समझना होगा और फिर उसकी तस्वीर बनानी होगी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एआई की अगली पीढ़ी क्या होगी? एक शानदार आर्टिस्ट जो बस खूबसूरत तस्वीरें बनाता है, या फिर एक इंजीनियर भी जो उन तस्वीरों के पीछे की दुनिया के नियमों को गहराई से समझता है और उन्हें फॉलो करता है? क्योंकि असली तरक्की वो तो इन दोनों के मिलने से ही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।